हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मोदी सरकार 3.0 अभी शपथ लेने जा रहे हैं। 3.0 यानी मोदी सरकार 3। और उसमें एनडीए की सरकार बन रही है। चूंकि बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, यानी 240 ही सीट मिले हैं, तो जो भी उनके घटक दल है उनके साथ मिल के सरकार बना रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार हो गए, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो गए, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी है। तो उन्होंने भी ऐसा किया है कि यह अग्निपथ जो स्कीम है, जिसके तहत अग्निवीर की नियुक्ति होती है, उसको समीक्षा किया जाए, उसको पुनर्विचार किया जाए। इसके अलावा भी सेना में भी कुछ इंटरनल कमेटी है जो इस पे कुछ विचार किए हैं, कुछ रिकमेंडेशन रखे हैं, जो सरकार को सरकार के पास रखे हैं कि हाँ, इसमें अग्निपथ यानी अग्निवीरों के नियुक्ति में अग्निपथ स्कीम के तहत है, उसमें उसमें पुनर्विचार यानी उसमें समीक्षा की जरूरत है। इसके अलावा 2026 में अग्निवीर स्कीम के पहला बैच रिटायर हो रहे हैं, तो उससे भी पहले कुछ करने की जरूरत है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। जैसे हम समझेंगे सबसे पहले कि यह न्यूज में क्यों है, दूसरा बात समझने का प्रयास करेंगे अग्निपथ स्कीम क्या है, यह क्यों लाया गया, इसका क्या फायदा हुआ, और जो भी अपोजिशन है, जो भी इसके फेवर में नहीं है, उनका क्या कहना है, और गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एनडीए एनडीए जो अभी शपथ लेने वाली है, वह अपोजिशन के तरफ से, यानी इंडिया अलायंस के तरफ से उन्होंने ऐसा बोला गया है कि आप इसको यानी समीक्षा कीजिए, या उनके तरफ से तो है कि इसको हटा ही दीजिए अग्निपथ स्कीम की। लेकिन जो भी एनडीए के घटक दल है, जैसे आपको रामविलास पासवान का पार्टी हो गया, या नीतीश कुमार का जेडी यूनाइटेड हो गया, उन्होंने बोला कि इसको समीक्षा किया जाए। चूंकि यह जो इलेक्शन कैंपेन हुआ है, इसमें ये अग्निपथ स्कीम को भी लाइमलाइट मिला है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके कारण ही कई स्टेट में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित वोट से कम मिले हैं, सीट्स कम मिले हैं। जैसे आप हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान हो गया, यहाँ के लोग सेना में ज्यादा जाते हैं। तो अग्निपथ के कारण ही ऐसा माना जा रहा है, ऐसा समीक्षा किया गया है कि उनको कम सीट मिले हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखने का प्रयास ये करेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है। अग्निपथ स्कीम जून 2022 को लाया गया, इसको अग्निपथ स्कीम को। इस स्कीम का जो मेन पर्पस था, एम था, वह भर्ती करना, उस माने सेना में, पर्सनल के सेना में रिक्रूटमेंट करना, लेकिन वह बिलो ऑफिसर रैंक होगा, यानी वो ऑफिसर रैंक का नहीं होगा। जैसे सोल्जर हो गया आर्मी में, एयरमैन हो गया, आपको एयरफोर्स में सेलर हो गया, नेवी में, इस तरह के लोगों का नियुक्ति करना, जो कमीशनड नहीं है, यानी रेगुलर जो नियुक्ति होती है उस तरह नियुक्ति नहीं है, या अग्निपथ स्कीम के तहत है ना। उनकी नियुक्ति केवल 4 साल के लिए की जाती है। 4 साल के बाद उसमें से जो भी 4 साल के बाद जो जिनका भी नियुक्ति है, उनमें से 25% लोगों को ही परमानेंट कमीशन यानी परमानेंट नौकरी, परमानेंट कमीशन में नियुक्ति किया जाता है। बाकी ऐसे ही उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको एक स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उनको वहां से रिटायर होना पड़ता है। क्लियर, समझ गए। इसमें जो रिक्रूटमेंट एज है वह 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में एलिजिबल है। हालांकि यह शुरू हुआ था तो 21 साल ही था, लेकिन बाद में इतना ना आंदोलन हुआ कि इसको बढ़ाकर 23 साल किया गया, तो 23 साल तक ही है ना। लेकिन इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है रेगुलर सर्विस की तरह ही है। यह एक बहुत बड़ा जो भी क्रिटिक्स है, जो भी इनके आलोचना करते हैं, उनके लिए अभी हम देखेंगे। यानी रेगुलर में जो भी जैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, भर्ती होते हैं, वैसे ही इसमें भी भर्ती होते हैं। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यह अग्निपथ स्कीम या महिलाओं के लिए भी है, जो मेनली आईएएफ और नेवी के लिए है, आर्मी में महिलाओं के लिए नहीं है अग्निपथ स्कीम। अब अग्निपथ स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट होते हैं सेना में, उनको अग्निवीर बोला जाता है। आ गया बात समझ में। तो अग्निवीर क्या है, यह एक ऑफिसर लेवल का नहीं है, बिलो ऑफिसर लेवल, यानी कमीशनड ऑफिसर नहीं है। 4 साल के लिए है। इसमें 7.5 से 23 साल तक ही आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। 25% लोग उसमें परमानेंट में जाते हैं, बाकी लोग घर आ जाते हैं, है ना। यह जून 2022 को शुरू हुआ, उस समय बहुत आंदोलन हुआ था, है ना।
या अग्निपथ स्कीम। अब हम आते हैं कि जो अग्निपथ में जो नियुक्ति होते हैं उनको वीर बोले जाते हैं। अग्निवीर को क्या उनसे मिलता है, क्या बेनिफिट है, क्या तनख्वाह मिलता है, क्या कंपनसेशन मिलता है? उनको सैलरी जो है 30 से 40 हजार के बीच मिलता है हर महीने। इसके अलावा उनको जो कुछ भत्ते भी मिलते हैं, रिस्क भत्ता या हार्डरशिप अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। इस 30 से 40 हजार जो उनको मिलता है, इसी में से 30% काट के उनको सेवा निधि फंड में जमा कराना पड़ता है, वो जमा कराते हैं। और जब 4 साल के बाद वह वहां से रिटायर होते हैं तो उनको लगभग 11.71 लाख इंटरेस्ट के साथ उनको मिलता है, जो इनकम टैक्स से फ्री है। आगे बात समझ में? 30 से 40 हजार महीने मिलते हैं। जब वह रिटायर होते हैं तो उनको 11.71 लाख यानी 11.71 लाख उनको मिलता है इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट के साथ, सॉरी, और इनकम टैक्स फ्री, यानी इसमें उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आ गया समझ में? अगर काम करते हुए अगर ड्यूटी पे वह शहीद हो जाते हैं, किसी कारण बस मर जाते हैं, तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलता है, उनके जो भी फैमिली है ना, उसमें इंक्लूडन है जो भी सेवा निधि पैकेज में उनका जमा होता है 30%, वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावे अगर वह 4 साल से पहले ही मर गए तो पूरे पीरियड में उनको पूरा तनख्वाह मिलता है ना। मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट हुआ और 1 साल के बाद वो शहीद हो गए, तो 1 करोड़ रुपया तो मिलेगा। अब बाकी जो 3 साल का जो तनख्वाह है वो भी उनको मिलेगा। क्लियर? ये मरने के बाद में अगर डिसेबिलिटी, अपंग हो जाते हैं, कोई अंग टूट जाता है, तो इस स्थिति में उनके परिवार को उनको 44 लाख रुपया मिलेगा अग्निवीर को एज ए कंपनसेशन। वह डिपेंड करता है कि कितना परसेंट डिसेबिलिटी सफर्ड है, वह कितना के उसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आगे आवाज समझ में? 30 से 40 हजार तनख्वाह मिलती है, 30% खुद जमा कराते हैं, सेवानिधि मंडल में रिटायर होते हैं तो 11.71 लाख उनको मिलता है। अगर मर जाते हैं तो 1 करोड़, पहले जो नौकरी का टाइम बचा है उसमें फुल सैलरी मिलता है। डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो 44 लाख रुपया। क्लियर? अब हम आते हैं यह रेगुलर मिलिट्री सर्विस से यह कैसे अलग है अग्निपथ। सबसे पहले आप देख लिए कि इसमें सोल्जर जो रेगुलर में है उनको पेंशन मिलता है। रेगुलर से नियुक्ति होती है उनको पेंशन मिलता है, और अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलता है। यानी 4 साल के बाद केवल 11.71 लाख उनको मिल जाता है, बस सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहला तो अंतर है। दूसरी बात कि जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं केवल 25% अग्निवीर ही वह पेंशनरी बेनिफिट पाते हैं, यानी उनको लिया जाता है परमानेंट में तो पेंशन मिलता है। बाकी जो है उनको नहीं मिलता। जो भी इनिशियल का 4 साल तो उनको कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाता है। उसके बाद में अगर उनको परमानेंट में लिया जाता है तो उनको पेंशन दिया जाता है। मतलब कि इस अग्निपथ स्कीम क्या किया, या आर्म्ड फोर्स पर्सनल फोर्स के को क्या किया, स्कीम को परमानेंट फोर्स लेवल को एक तरह से रिड्यूस किया। किस सेंस में रिड्यूस किया? किस सेंस में? पेंशन बिल में, यानी या पेंशन बिल पैसा बचाया डिफेंस का। अगर ऐसे अग्निवीर 4 साल काम करके जा रहे हैं, फिर दूसरा आ रहे हैं, फिर 4 साल काम करके जा रहे हैं, फिर दूसरा, तो पेंशन तो इनकी बच रही है। तो इनका मेन मकसद क्या है? पेंशन बचाना। ऐसे इनडायरेक्टली, ऐसा उसमें कोई उनके अग्निपथ में वैसा कुछ बताया नहीं गया है ना, या विश्लेषण अलग से, लेकिन हाँ है यही। यानी मेजर कंसर्न क्या है कि यह मेन क्या है, डिफेंस का पेंशन बिल को बचाना। क्लियर? तभी तो रेगुलर वाले को मिलते हैं, इनको नहीं मिलते। 25% जो परमानेंट में उनको मिलते हैं वो भी 4 साल तो उनको मिले ही नहीं, है ना। लेकिन रिटायरमेंट में 4 साल इंक्लूड होते हैं। अब हम आते हैं कि यह क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, अग्निपथ की बात करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ी बात है कि अभी हम बता दिए कि इसका पेंशन बिल का बचत करना। हालांकि ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन पेंशन बिल का बचत करना। दूसरी बात जो हमारे जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि इसका मेन मकसद क्या है कि यूथफुल प्रोफाइल करना। क्योंकि अभी जो हमारे सेना का अगर एवरेज एज निकाला जाए तो वह 32 साल है, जबकि अग्निवीर आने के बाद यह हो जाएगा 26 साल। तो क्या होगा, हमारा सेना एक जवान सेना लगेगा। ये अच्छी बात है। बहुत सारी कंट्री में इस तरह के स्कीम चलते हैं, है ना। ये इस तरह, इसलिए इस स्कीम को समीक्षा करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे ही इंडिया ब्लॉक बोल रहे हैं कि इसको एकदम खत्म कर देना, खत्म करने की जरूरत नहीं है।
है ना। अब जो अग्निवीर है, दूसरा बात कि ये तो सेना को यूथफुल प्रोफाइल दिया फोर्स को। दूसरा बात कि अग्निवीर जो 4 साल के बाद लौटेंगे, वह अपने सोसाइटी को एक बहुत अच्छे योगदान देंगे, अपने एजुकेशन से, अपने स्किल से, अपने डिसिप्लिन से, और भी क्वालिटी से। क्योंकि आप जानते हैं सेना वाले बड़ा डिसिप्लिन होते हैं, उनको एक अलग तरह का स्किल होता है, तो अल्टीमेट सोसाइटी को फायदा देंगे। और क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी गेन होके इकोनॉमी में फायदा होगा, अल्टीमेट जीडीपी ग्रोथ करेगा। या इस कारण बस इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की नियुक्ति हो रही है, हुई है ना। अब हम आते हैं कि यह जो अपोजिशन वाले हैं, जो इनके जो आलोचना करने वाले हैं, वह क्यों आलोचना करते हैं। देखिए, ये अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कमी है। यह स्कीम जो है, या सोल्जर को, जो परमानेंट सोल्जर यानी फुल कमीशन से आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा लेसर, उनको एक डिस्क्रिमिनेटरी भाव से देखता है। अब इनको भी, अग्निवीर जो है, इनको भी वही स्टैंडर्ड से रिक्रूटमेंट होता है जो परमानेंट वाले का रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन इसको एक लेसर भाव से देखा जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि उनको पेंशन मिलता है, इनको पेंशन नहीं मिलता है, इनको पेंशन मिलता है ना। तो इस तरह का अब थोड़ा सा कम रूप में देखा जाता है। ईवी सेना है, और बहुत सारे कंट्री के लोग हैं जो सेना में रिक्रूटमेंट होते हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, तो वह तो डिसअफेक्शन हो जाएंगे, है ना, डिसअफेक्शन हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, आप हो गया, आरजेडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया ना, इस स्कीम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि खत्म करना कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, किसी भी चीज को खत्म कर देना सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि यह स्कीम कोई बुरा नहीं है। अभी आप, मैं बताया उसे समझ गए होंगे कि ये स्कीम कोई बुरा नहीं है। हाँ, कुछ कमियां हैं जो दूर किया जा सकता है, जिसको एनडीए सरकार, जो एनडीए 3.0 आया, वह एग्री हुआ है कि इस दूरी को, इस कमी को दूर करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं कि अभी अग्निवीर कितने रिक्रूट हो चुके, भर्ती हो चुके अभी तक। अगर आर्मी की बात करें तो उसमें 40,000 अग्निवीर का बैच जो है वह ट्रेनिंग कंप्लीट करके पोस्टिंग, अंडर पोस्टिंग में है, पोस्टिंग कर लिया है। थर्ड बैच जो उनका है 2,000 का है, वो ट्रेनिंग शुरू कर दिए नवंबर 2023 से। 40-20-60,000 हो गया। नेवी की बात करें तो उसमें 7,385 अग्निवीर भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 4,955 अग्निवीर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये अभी का स्टेटस है अग्निवीर जो अग्निपथ की तहत है। क्लियर। तो आपने अभी क्या सीखा कि अग्निपथ की समीक्षा की जो बात चली है, वो अग्निपथ स्कीम है क्या, वह क्यों लाया गया, है ना। और दूसरी बात कि इसमें इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, और इसका जो अपोजिशन क्यों, इसको जो भी आलोचना करते हैं वह क्यों करते हैं, और अग्निवीर का अभी क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखे। सो दिस इज द ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।